जय जय श्री राधे। आपने मथुरा स्टेशन से रेल द्वारा नेपाल जाने के लिए प्रस्थान किया। आप एकाकी ही पर्यटन करते थे, किंतु एक साधु अचानक आपके साथ हो लिया। इसमें आपकी सहज किंतु निरपेक्ष स्वीकृति थी। मथुरा से नेपाल जाने के लिए 1-2 स्टेशनों पर गाड़ी बदलनी पड़ती थी और रेलपथ न होने से यात्रा का अंतिम चरण पैदल अथवा अन्य वाहन साधनों से पूरा करना पड़ता था। आपकी यात्रा पर्वत्र मान थी। यह स्टेशन आया जहाँ गाड़ी बदलनी थी। आप उतरकर प्लेटफार्म पर बैठ गए। साधु भी आपके साथ था। इतने में एक गार्ड टहलता हुआ आया। आपका तेजोमय स्वरूप देखकर वह आकर्षित हुआ। उसने दंडवत प्रणाम कर याचना के स्वर में पूछा, महाराज, कोई सेवा? आपका उत्तर था, कुछ नहीं। किंतु वह अनुनय विनय पूर्वक कुछ सेवा स्वीकार करने का आग्रह करने लगा। उसका विशेष आग्रह देखकर आपने दूर बैठे हुए साधुओं की ओर संकेत करते हुए कहा, ये साधु भूखे दिखाई देते हैं, इनको कुछ खिला दो। प्रसन्नता पूर्वक उस गार्ड ने एक खोमचे वाले को बुलाकर साधुओं को आधा आधा सेर पूरी और साग दिलवा दिया। स्वयं कुछ भी नहीं लिया। आपकी इस स्वसुख निरपेक्षता, दूसरों के सुख की कामना और त्याग से युक्त व्यवहार को देखकर गार्ड प्रभावित हुआ। ये जानकर कि श्री महाराज जी नेपाल यात्रा के लिए जा रहे हैं, उसने आपके तथा साधु के लिए टिकट की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार मार्गात्रिगमन करते हुए श्री महाराज जी सीतामढ़ी ग्राम पहुँचे। यहाँ अर्जुन दास नामक एक धनी मानी भावुक भक्त सेठ रहता था। जो भी संत उस गांव में आते, उनकी वह यथाशक्ति सेवा करता था। वह श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आया और आपके सहज संत स्वरूप तथा सत्संग प्रवचनों से प्रभावित हुआ। अत्यंत आग्रह पूर्वक वह श्री महाराज जी को अपने घर ले गया और वहां पर कुछ दिनों तक श्रद्धा सहित सेवा शुश्रूषा की। श्री महाराज जी के प्रति अर्जुन दास की ऐसी श्रद्धा और ऐसा सेवा सत्कार साथ रहने वाले साधु को सहन नहीं हुआ। सत्संग प्रवचन तो होता ही रहता था। कभी कभी विनोद वार्ता और व्यवहार चर्चा भी हो जाती थी। एक दिन सहज भाव से सेठ जी ने अनाज की समस्या तथा कंट्रोल की चर्चा छेड़ दी। श्री महाराज जी ने सहानुभूति व्यक्त करने की दृष्टि से विनोद पूर्वक कहा, कंट्रोल का जमाना है। आपने तो अपने लिए यथेष्ट अनाज का संग्रह कर लिया होगा। इसी प्रकार की बातें थोड़ी देर तक होती रही। श्री महाराज जी ने दूसरे दिन जाने का प्रस्ताव रखा। सेठ और सेठानी ने
पारस्परिक एकांत वार्ता में यह निश्चित किया कि महाराज जी की सेवा के निमित्त 200 रुपये वस्त्र और पात्र का प्रबंध करना चाहिए। उस साधु ने सेठ और सेठानी की ये एकांतिक वार्ता सुन ली। श्री महाराज जी का ऐसा सत्कार उसको सहन नहीं हुआ। उसने एक उपाय ढूंढ निकाला। प्रातःकाल उठते ही वह सेठ जी के पास गया और कहने लगा, अजी सेठ जी, आप भी बड़े भोले भाले हैं। किसके बहकावे में आ रहे हैं? यह महात्मा तो खुफिया है, आपका भेद ले रहा है। नहीं तो महात्मा को क्या जरूरत थी यह पूछने की कि अनाज रखा है या नहीं। कंट्रोल का जमाना है, क्या भाव है? ये कहीं आपको पकड़वा ना दे, सावधान रहिएगा। इस प्रकार उसने सेठ जी के खूब कान भर दिए। सेठ प्रायः भीरू और कान के कच्चे होते हैं। बस सेठ जी के कान खड़े हो गए। उस साधु की बातों पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया। अब सेवा सत्कार कहाँ होना था। सेठ जी ने अन्य मनसक होकर उपेक्षा पूर्वक भिक्षा कराई और विदाई का उपक्रम किया। यह परिवर्तन देखकर श्री महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कल तक इतनी भावुकता से सेवा करने वाले सेठ जी में आज ये अचानक परिवर्तन कैसे हो गया। कुछ विचार करने के बाद आपने ये अनुमान लगा लिया कि इस परिवर्तन में ये साधु ही कारण है। बातों बातों में आपने सेठ जी से ये बात जान भी ली, किंतु आपने साधु से कुछ भी नहीं कहा और प्रसन्न चित्त आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। अब आपने निसंग विचरण करना ही उचित समझा। किसी बहाने से उस साधु का संग छोड़कर एकाकी ही विचरण करने लगे। आगे चलकर आप एक गांव में पहुंचे। 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं था। बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। वहाँ श्री रामानंद संप्रदाय के एक स्थान पर किसी उत्सव के उपलक्ष्य में साधुओं को भंडारा हो रहा था। आप भिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से वहाँ गए। द्वार पर महंत जी खड़े थे। उन्होंने पूछा, आप किस संप्रदाय के हैं? कौन सा अखाड़ा है? कौन सा द्वारा है? आपने सहज विनोदमयी भाषा में उत्तर दिया, मुख द्वारा है और पेट अखाड़ा है। 3 दिनों से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख लग रही है, भिक्षा चाहिए। आपके उत्तर से महंत जी क्रोधित हो उठे, धक्का देकर बाहर किया और दरवाजा बंद कर दिया। बंद करते ही अचानक दरवाजे की विशाल पक्की ऊंची दीवार धड़ाम से जा गिरी। प्रारब्धवशात महंत जी बच गए। इस आकस्मिक घटना से महंत जी अचंभे में पड़ गए। वे समझ गए कि आगंतुक कोई सिद्ध महात्मा है, जिनके प्रति अपराध संगठित होने के कारण यह दुर्घटना हुई। किंतु जब तक ये बात उनकी समझ में आई, श्री महाराज जी काफी दूर निकल गए थे। महंत जी पीछे पीछे दौड़े और अनुताप के स्वरों में कहने लगे, महात्मा जी, महात्मा जी, ठहरिए।
मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, प्रसाद पाने चलिए। माना अपमानोस्तुल्यः श्री महाराज जी लौट आए। महंत जी ने बड़े ही आदर से आपको भोजन कराया। विदा लेकर आप आगे चल पड़े और कुछ ही दिनों में नेपाल पहुंच गए। हिमगिरी के उत्तंग शिखरों के पार्श्व में बसा नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 12 ज्योतिर्लिंगों में परिगणित श्री पशुपतिनाथ इस राष्ट्र के उपास्य देव हैं। शिवरात्रि के पर्व पर सहस्राधिक भक्तगण एवं संत समुदाय भारत से दर्शनार्थ वहां पहुंचते हैं। यदि कोई उच्च कोटि का महात्मा आता है तो ज्ञात होने पर राणा परिवार उनका सेवा सत्कार करता है। श्री महाराज जी ने काठमांडू पहुंचकर श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए और नगर में भिक्षा कर एकांत स्थान में विश्राम किया। जब तक काठमांडू में रहे आप श्री पशुपतिनाथ के दर्शन को प्रायः जाते थे। आपके ओजस्वी व्यक्तित्व और विरक्ति से आकर्षित भक्त समाज आपके पास आता और आपके सत्संग प्रवचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। नेपाल की राजधानी काठमांडू तो शिवपुरी है। यहाँ प्रायः शिव नाम की ध्वनि और शिव चर्चा ही सुनने को मिलती है। एक दिन श्री महाराज जी एक प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर के परिपार्श्व में बैठे हुए थे। कुछ भक्तगण भी उपस्थित थे। मंदिर से आरती की ध्वनि सुनाई पड़ी। वहाँ कुछ वैष्णव विद्यार्थी भी बैठे हुए थे। मधुर ललित स्वर गूंज रहे थे। श्रित कमला कुछ मंडल ए जय जय देव हरे। श्री महाराज जी के श्रवणों में स्वर लहरियों ने प्रवेश किया। श्रुतिपथ से भगवान का अंतरात्मा में निवेश हुआ। बहुत दिनों के पश्चात मधुर कृष्ण नाम सुनने को मिला था। श्री महाराज जी को भावावेश हो गया। रोमांच, अश्रु, कंप और वर्ण आपके शरीर में लक्षित हुए। कुछ देर तक ये भाव बना रहा। काठमांडू के प्रवास काल में आप नित्य उस कोमल कांत आरती गीत के श्रवण के लिए श्री कृष्ण मंदिर जाते थे। कुछ काल के पश्चात श्री महाराज जी की ख्याति कमांडिंग जनरल हिज ऑनर सर मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा के कानों तक पहुंची। ये तथा इनका परिवार भक्त हृदय था। अपनी पत्नी के साथ राणा आए। कुछ प्रश्न कहने पर सहज रूप से सत्संग चर्चा चल पड़ी। बड़ी उत्कंठा से वे दोनों सुनते रहे। उस सत्संग का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन वे स्वयं आए और श्री महाराज जी को श्रद्धापूर्वक राजमहल परिसर में निर्मित अपने आवास में ले गए। श्री महाराज जी को उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। भोजन, वस्त्र आदि विविध उपचारों से राणा परिवार ने आपकी अर्चना की। जब तक आप काठमांडू में रहे, रानी की पत्नी 1-2 दिन के अंतराल से आपके दर्शन को आती।
सत्संग लाभ करती तथा फल फूल और द्रव्य आदि अर्पित कर सेवा करती। उन भावुक हृदय रानी को आप मना तो नहीं करते थे, किंतु उनके जाते ही अर्पित वस्तुएं साधु संतों में वितरित कर देते, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। निर्द्वंद्व भाव से आप रात्रि में पदगान करते रहते। इस प्रकार आप कुछ दिन नेपाल में रहे, फिर आपका मन चलने को हुआ। आपके जाने का समाचार सुनकर रानी आपके दर्शन के लिए आई और उन्होंने एक अंजलि भर स्वर्ण मुद्राएं श्री महाराज जी को अर्पित की। आपने वे मुद्राएं वहीं वितरित कर दी और पैदल ही सीसागढ़ी और चंद्रागढ़ी की यात्रा की। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।